हाँ जी नमस्ते सभी को। वैसे तो काफी देर से दिख रहा हूँ मैं, है ना? हाँ, ये यहीं पे इसी पे। तो कल के दिन पे जो बच्चे चले गए थे उनको नहीं पता कि हम लोगों ने ये अपनी तरफ से कर दिए थे, है ना? हाँ मैं ये हम्म, चलो बस। हाँ तो मैं कह रहा था कि आज डीपीपी 1 के, हाँ तो मैंने डीपी करके करवाई हूँ बॉस, आपके लिए डीपीपी 2 कल करवा के गया था। ठीक है, कई लोगों ने नहीं ये अभी तो ब्लैक करने के लिए मेरे पास समय नहीं मिल रहा भाई। मेरी क्लासेस जैसी हो, मैं दूसरी जगह पे भी तो संभालता हूँ ना चीज़ों को, तो बस थोड़ा समय नहीं मिल रहा। बाकी सब ब्लैक ब्लैक सब कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके इशू नहीं आएगा, चिंता ना करें। हम्म, हाँ भाई। First three consecutive terms of geometrical progressions are the roots of this. Find the sum of infinite terms of GP. Hmm. अच्छा, one of the roots of this in the form of this. ये किसी ने क्वेश्चन नंबर 22, 23 वगैरह वगैरह लास्ट के 5 में से 2 बन गए थे सर। ठीक है, गिवन 3 digits whose digits are 3 successive terms of GP. ओके, ऐसे तो ऐसे अगर सिर्फ हिंट से समझ जाओ तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 3 डिजिट का नंबर है, लेट्स से 3 डिजिट का नंबर इज एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये तीनों के तीनों जो है और 3 सक्सेसिव टर्म्स ऑफ जीपी, ये मतलब ये जीपी है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जो नंबर है वो ये नहीं होगा। नंबर होगा उस केस में 100x प्लस में 10y प्लस में z, ये वो नंबर होगा, है ना? इफ वी सब्ट्रैक्ट 792 फ्रॉम 8 वी गेट अ नंबर रिटन बाय द सेम डिजिट इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब कहने का मतलब ये कि किसी ने अगर 100x प्लस में 10y प्लस में z में से 792 कम कर दिया तो ये रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस x, ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द द 100 डिजिट ऑफ द इनिशियल नंबर, 100 डिजिट ऑफ द इनिशियल नंबर, माने अगर कोई x में से 4 घटा दे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट का 100 डिजिट जो था वो x था, एंड लीव द अदर डिजिट्स अनचेंज्ड, वी गेट अ नंबर हुज डिजिट्स आर द सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन एपी। इसका मतलब x माइनस 4 y और z आर इन एपी। फाइंड द नंबर, मतलब अपने पास में उसने सारी की सारी कहानियां गा दी। ठीक है, सारी की सारी कहानियां गा दी। अगर आप समझें तो कैसे, ये 100x वगैरह क्या है, मान लीजिए किसी दिमाग में आया कि सर ये क्या चीज है, ये कहां से लिया है सर? जैसे मतलब कोई भी एक नंबर ले लिया अपने, लेट्स से 276 करके कोई नंबर लिया, तो बेसिकली 276 में 3 डिजिट होंगे, 2, 7 और 6। ठीक है, अब किसी को भी अगर 276 से अगर 276 रिक्रिएट करना है तो एक ही तरीका होगा कि 2 into 100 प्लस में 7 into 10 प्लस में 6 लिख दे। ऐसा लिखते ही ऑटोमेटिकली 276 रिक्रिएट हो जाएगा। तो मतलब अगर बाय द वे हमारे को कोई 3 डिजिट एक्स वाई जेड पता हो तो उनसे बनने वाला नंबर 3 डिजिट का नंबर ऐसे होगा। अभी खुद ही खुलेआम बोल रहा है कि उसी नंबर में से अगर किसी ने 792 घटा दिया तो सारी चीजें रिवर्स ऑर्डर में मिल जाएंगी। तो हमने उसी में 792 घटाया तो बेसिकली जो जेड जो यूनिट डिजिट था वो 100 डिजिट पे पहुंच गया, तो 100 जेड प्लस में ये बन गया। तो कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी बात, एक क्वेश्चन यहां से मिल गई है क्योंकि उसने कहा है कि नाउ इफ वी सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम द 100 डिजिट, अगर बाय द वे हम 100 डिजिट इसका 100 डिजिट x में से 4 कम कर दें और बाकी को लीव अनचेंज्ड, माने y और z को छेड़े नहीं, देन वी गेट अ नंबर हुज डिजिट्स आर सक्सेसिव टर्म्स ऑफ एन एपी। तो क्या मतलब ये एक एपी है। अगर ये एपी है तो 2y इज x माइनस 4 प्लस z, बाकी इससे हमारे को कुछ ना कुछ मिलने वाला है, इससे एक क्वेश्चन मिलने वाली है। ठीक है, और क्या चीज चाहिए हमारे को, क्या हमारा काम बन जाएगा इससे? नहीं, एक और चीज भी हमारे पास में, वो ये कि सामने वाले ने एक क्वेश्चन यहां से दे दिया कि y स्क्वायर बराबर में xz, तो कुल मिलाकर 3 रिलेशन 3 इक्वेशन क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, है ना भाई? हरिओम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। y स्क्वायर इज xz हो जाएगा सर, वो तो बिल्कुल सही है। और दूसरे नंबर पे बता रहे हैं कि x माइनस z इज 8 हो जाएगा, x माइनस z इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और दूसरे पे बता रहे हैं, तीसरे नंबर पे बताया उन्होंने 2y इज इक्वल टू x माइनस 4 प्लस z, ये तो मैंने कर लिया, ये यहां से निकाल के लाए हैं। ठीक है ना, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 99x, है ना? 10y और 10y तो सरका ही यहीं से। ठीक है, इसको अगर लिखा गया तो माइनस का 99z इज इक्वल टू 792 कर कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे को लगता है शायद ये 8 टाइम्स होता होगा, x माइनस z इज इक्वल टू 8। बिल्कुल सारी क्वेश्चन खुल गई हैं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, आंसर आ जाएगा 931। तो पहली बात जो सबसे टफ दिखने वाला क्वेश्चन था, सबसे पहले वही लुटा लिया अपने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे को क्या बोला भाई? 23 नंबर क्वेश्चन हमारे को इक्वेशन दे रखी है बहुत ही प्यारी सी, 2000 x टू द पावर 6 प्लस में दे रखा है 100 x टू द पावर 5 प्लस में दे रखा है 10 x क्यूब प्लस में दे रखा है x माइनस में 2 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। इसमें अगर आपकी नजर पड़ रही हो तो ये तीनों नंबर x x क्यूब और x की पावर 5 दे आर इन जीपी। तो यहां से हमारे पास में जीपी है ना। 21 का आंसर 2000 है मेरे पास में। आंसर क्या 21 का? ये इसने खुद ही बोल रखा है 21 का कि अगर ये इसके बराबर है तो इनकी वैल्यू बताओ। ठीक है ना, तो अपने को सॉल्व करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। तो करा दोगे, फिर आप लोगों ने 2000 आंसर आ गया, मेरे पास आंसर है या नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को देखना ही पड़ेगा किसका आंसर बना, या बना के देख लेना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। अच्छा, ये तो खैर आप लोगों ने करी होगा। इसका क्या किया, इसमें से अगर किसी बच्चे ने थोड़ा दिमाग लगाया तो ये 2000 x की पावर 6 माइनस 2 का अलग कर लें प्लस, है ना? इसका जीपी का कोई यूज करा जा सकता है क्या? कोई तरीका है हमारे पास जीपी का यूज करने? क्वेश्चन को सॉल्व ना करते ही, अरे सुनो सुनो सुनो, ठीक है, दूसरी तरफ चले जाएंगे ना फिर अपन। तेरी बात सुनूंगा मैं, जरूर सुनूंगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद सुन लेंगे, पहले इसको बताओ इसको कैसे सॉल्व करा जाए, इसको आप सॉल्व कैसे करें। डीपीपी के आंसर्स भी अपलोड कर दिया करो यार। देखो एक्चुअली क्या है ना, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सिस्टम टू बी डन। सिस्टम एक बार बन जाएगा तो उसके बाद मैं आई कैन गिव आंसर्स आल्सो वगैरह वगैरह सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको मैं खुद ही बना रहा हूं, खुद ही बना रहा हूं, तो खुद बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, सीरियसली बहुत ज्यादा समय लगता है। एक तो क्या है, आई एम नॉट प्रोफेशनल इनटू दिस, मेरा काम तो पढ़ाना है, मैं ये सब थोड़ी ना करूंगा। मैं फोटो लेता हूं बकायदा, और फिर मेरे पास में वेस्ट पेन है, उसमें फोटो को ऐसे स्निप करता हूं, स्निप करके दूसरी जगह बताता हूं, उसमें मेरी जान निकल जाती है। ठीक है, चाहे कितना भी अच्छा फिर मेरे को दूसरी जगह, हां बिल्कुल अब आएगा ना, तो वरना मैं कर दूंगा, मैं धीरे धीरे चीजें सही सेट कर दूंगा। हां भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप तो ये बताओ इसका करना क्या है, ये बताओ आप तो, इसका क्या करा जाएगा सर? x क्यूब से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, और बताओ कोई तरीका x क्यूब से डिवाइड करने के सिवा? जीपी का सम कर दो। मैं यहाँ पे जीपी का सम करने को रेडी बैठा हूं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से किसी को ये तो क्लिक कर गया होगा कि ये x की मल्टीप्लाई हुई है 10x स्क्वायर से, यहाँ मल्टीप्लाई हुई है 10x स्क्वायर से, 3 टर्म की जीपी है। फर्स्ट टर्म किसको माना जाए? x को मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, a हो गया। चलो सर r ले आते हैं, r की वैल्यू सर 10x स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 टर्म है तो माइनस का 1 कर लेते हैं, अपॉन में नीचे x माइनस 1 कर लेते हैं, r माइनस 1 माइनस, और ये इक्वल टू में 0 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमको कुछ चीज की खतरनाक चीज की प्राप्ति हो रही है। सब देखो, इतना तो कर ही सकते हैं, x इनटू में यहाँ हो जाएगा 1000 x क्यूब माइनस 1। ठीक है, डन कर दो। इधर नीचे की तरफ x माइनस 1, नीचे की तरफ x माइनस 1, उसे भी डन कर देते हैं। ठीक है, बस इतना धीरे धीरे धीरे। अच्छा ओ सॉरी, एक और चीज में भी कमी होगी, उसको भी ठीक कर लेते हैं। 1000 x क्यूब में ये 1000
एक्स की पावर 6 हो गया -1 अपॉन में नीचे हो गया x -1, ठीक है। इसे बड़े आराम से इसमें से भी 2 कॉमन अगर किसी बच्चे ने लिया तो उसे यहां शायद 1000 x की पावर 6 -1 दिखने लग गया। ओहो ये तो गजब हो गया सर। इसका मतलब पक्की बात है 1000 x की पावर 6 -1 कॉमन आ गया सर, बिल्कुल कॉमन आ गया मेरे भाई। यहां से 2 बचेगा, यहां पे प्लस में x अपॉन x -1 बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा। क्या कहते हो अब यहां से आंसर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्या यहां से आंसर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहां r तो प्राइम नंबर है, r तो प्राइम नंबर है। पहले इसका आंसर आने दो, आंसर आएगा वो r, इस आंसर में जो नीचे बैठेगा वो r अलग है। हम कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं, कॉमन रेशियो डिफरेंट है, ठीक है। हाँ अगर देखा जाए तो फिर भी मतलब मेरे को भी चक्कर आ गया, मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, कहां चली गई थी मेरी आंखें, ठीक है नहीं दे रखी थी, डोंट वरी, ठीक है। तो अपने पास में ये बन गया। अब फिलहाल आप आगे की तरफ थोड़ा इसको पुश कीजिए और मुझे बताइए इसके बाद अपन अब किस तरफ चलेंगे, क्या कहते हो? अब यहां के बाद हमारी अगली यात्रा किस तरफ लेकर जाने वाले हो? क्या करते हैं नेक्स्ट? हम्म 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 100,000 x पावर 6 -1 2 प्लस x अपॉन में 10 टू द पावर x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। क्या यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी? देखो ये तो हमारे को कुछ भी नहीं देने वाला, इससे हमारे को कुछ भी नहीं मिलने वाला। मेरा निकला शायद अब आप इसे सॉल्व करोगे और इस पर जब आप अपना x इक्वल टू में -b प्लस माइनस वाला जो कुछ भी करोगे उससे आपका जो फोटो आएगा वो इससे मैच करने लग जाएगा। जब इससे मैच कर जाएगा तो आपके पास में m आ जाएगा, n आ जाएगा और r आ जाएगा, और जैसे ही ये तीनों आ जाएंगे अपने क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच जाओगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर खत्म, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 वाला भैया मैं पिछले पेज वाले सारे करवा चुका था, ठीक है। अब रहेगा 20 और 21, ठीक है। 20 और 21 देखें किसी बच्चे ने कराओ तो जल्दी बता दो 20 और 21 क्वेश्चन। हाँ भाई 20 और 21 क्वेश्चन हमने कल करवा दिया था भैया, सारे के सारे मैं सब करवा के गया था मेरी तरफ से, मैं सब डन करके गया था मेरी तरफ से, हाँ सब मैं करवा के गया था A to Z। बस मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े थे और उनके भी आंसर दिया था कि अपनी तरफ से, बाकी सबके आंसर्स भी बता के दिया था मैं, ठीक है। नहीं मेरे को पता नहीं एक्जैक्टली, लेकिन ना मैंने उनसे बोला एक बार, मेरे को क्या है एक्चुअली सिस्टम बहुत मल्टी लेयर्ड है, तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने कुछ बोला उन्होंने हाथ ऑफ कर दिया, लेकिन फिर वो अगली बार बोले फिर से, तो अगर भाई जब ऐसा होता है तो मैं इसको ठीक करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब एक दो बार बोलेंगे तो मैं धीरे धीरे चीजों को क्लिक करने लग जाऊंगा कि हाँ इनको ऐसे ही करवाना है अपने पास, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट पे बात करें, एक बार जरा इसी की कॉपी लेनी पड़ेगी मेरे को। हाँ अब देखिए साहब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट है ना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करी जाना तो इसको देख करके आइडिया होगा। देखो क्वेश्चन को एक बार दिखा देता हूं। ये 1 + 1/1 का स्क्वायर प्लस में 1/2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अंडर रूट में दूसरी तरफ से 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस में 1/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अंडर रूट में 1 + 1/3 का स्क्वायर प्लस में 1/4 का स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कि थर्ड टर्म तक आते हैं, थर्ड टर्म तक आते हैं इन्होंने 3 का यूज करा और 4 का यूज करा है। सेकंड टर्म में इन्होंने 2 का यूज करा है और 3 का यूज करा है। तो इसका मतलब पक्की बात है कि क्योंकि ये मिसलेनियस सीरीज है और मैंने जैसे बताया था कि सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले टीआर की जानकारी होना जरूरी है, तो 1+, ठीक है 1+। अगर मैं इसको देख रहा हूं तो क्योंकि सेकंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में 3 है, तो हर टर्म में r होगा तो 1/r स्क्वायर लगाएंगे, पास वाले में 1/r + 1 का होल स्क्वायर लगा लेना आप लोग, ठीक है। अब ऑब्वियस बात है कि आपके पास में सिवाय एलसीएम के कोई रास्ता नहीं होगा, तो यहां पर आप अपनी तरफ से एलसीएम r स्क्वायर r + 1 का होल स्क्वायर ले लेना, ठीक है भाई। अच्छा यहां पर अगर आप देखेंगे तो r + 1 का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा r स्क्वायर, एक मिनट जस्ट, ठीक है। यहां हो जाएगा r + 1 का होल स्क्वायर इनटू में r स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब जब r स्क्वायर इसमें डिवीजन जाएगा तो ये r + 1 का होल स्क्वायर और जब इसमें जाएगा तो प्लस का r स्क्वायर, ये कुछ ऐसा दिखेगा। थोड़ा सफाई अभियान की तरफ ध्यान दे लेना, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ r की पावर 4 प्लस में 2r स्क्वायर प्लस का, है ना, r स्क्वायर थोड़ा स्लो चलता है नहीं तो मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है। r स्क्वायर प्लस में 2r + 1 अभी अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं r स्क्वायर से, ठीक है। प्लस में यहां पे छोड़ देते हैं 2r स्क्वायर प्लस में 2r + 1 अपन में व्हाटएवर नीचे है ना, नीचे वाले को ध्यान नहीं दे रहे, ऊपर दिमाग लगा r स्क्वायर की गुणा करते हैं, ये बनेगा r की पावर 4 प्लस में r स्क्वायर की गुणा करते हैं 2r क्यूब, ठीक है। और प्लस में r स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 3r स्क्वायर, राइट है। और प्लस के अंदर हमारे पास में अभी भी 2r + 1 है। नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ हमारे पास में r स्क्वायर इनटू में r + 1 का होल स्क्वायर जा रहा है बस। हम यहां तक भी किसी बच्चे ने कर लिया तो चलेंगे ना। क्लास के इलस्ट्रेशंस को घर पे करना बेस्ट है बिल्कुल मेरे हिसाब से। मैंने पिछली बार अपने से कई लोगों को बता दिया था कि जो भी कल के दिन पे मैंने जितने क्वेश्चंस कराए थे आप अगर हो सके तो उनकी प्रैक्टिस करके रख लेना, राइट है। आंसर 3000 बताने क्या आंसर तो नहीं पता यार मेरे को एग्जैक्टली कि इसमें आंसर्स क्या क्या करके लाए हैं आप लोग, है ना, कोई आईडिया नहीं है मेरे को अभी तो अपन पहले इसको देख लें, सर लेते हैं। अभी इसके आगे किसी बच्चे ने कराया नहीं करा करके आपको भेज भी दिया था सर यार, वो मैं थोड़ा इन दोनों नेट पे थोड़ा कम अवेलेबल हो पा रहा हूं, दूसरी जगह ज्यादा ये मेरे ये दूसरे वाले फंदे सारे में। अच्छा देखिए साहब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने से चलते हैं। इसमें करना क्या है, एक r की पावर 4 है ये हमारे पास में, है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब आउटसाइड जाकर के गेम बता रहा हूं मैं। इसमें r स्क्वायर + 1 को अलग कर रहा हूं ना। अच्छा नीचे दूसरी तरफ से देखोगे तो मेरे को ये मैंने किसके स्क्वायर कर दिया, r की पावर 4 का अलग कर दिया, एक r स्क्वायर से छीन लिया और एक 1 से छीन लिया, ठीक है। अब मार्केट में रह गया कौन कौन सी चीजें, मार्केट में रह गया 2r क्यूब रह गया भाई, ठीक है। और प्लस के अंदर कितना रह गया 3r स्क्वायर में से r स्क्वायर छीन चुका तो 2r स्क्वायर रह गया, ठीक है भाई। और एक प्लस में 2r रह गया और नीचे व्हाटएवर चले देना। अगर आपने इसमें r की पावर 4 प्लस में r स्क्वायर + 1 को अलग कर दिया तो जो बच रहा है उसमें से भी 2r साफ साफ कॉमन देखा जा सकता है। 2r के कॉमन लेने पे वापस आप देखोगे कि ये बच गया r स्क्वायर + r + 1, है ना, r स्क्वायर + r + 1 एंड यू नो इट वेरी वेल कि r स्क्वायर + r + 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस। तो इसका मतलब ये कि पूरी कहानी में से फिर से पूरी कहानी में से ऊपर r स्क्वायर + r + 1 फिर से कॉमन आ गया, राइट है। अंदर की तरफ ऑब्वियस बात है कि पहले वाले ब्रैकेट में बचेगा r स्क्वायर - r + 1, सही है। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स से जानते हैं। प्लस के अंदर यहां से बचेगा 2r, राइट है। इसको ऐसा होल्ड करवा देना। नीचे की तरफ आपके पास में जो चल रहा है चलने दीजिएगा। अब जरा वापस आगे बढ़िएगा, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करें क्वेश्चन में क्या आप किस तरह मूव हो रहा है। जरा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो r स्क्वायर + r + 1 r स्क्वायर + r + 1 है। फिलहाल ये होल स्क्वायर होने की वजह से इसको कैंसिल करके r स्क्वायर + r + 1 पूरी तरह से बाहर आ गया। नीचे ऑलरेडी आपके पास में r था वो भी बाहर आ गया, ठीक है, इनटू में r + 1 बाहर आ गया। तो इसका मतलब ये कि आपका tr काफी छोटा हो गया। अब tr ने इसमें डिवाइड लगा दिया, जैसे इसमें डिवाइड लगेगा तो बदलेगा 1 + 1 अपॉन में r इनटू में r + 1 की तरफ चली गई बात। ये आपका tr हो गया और इस tr ने आपको बहुत मदद कर दिया। कैसे tr ने इसी कैसे मदद कर दी वो भी बता देता हूं फटाफट से। tr ने ऐसे मदद कर दी कि जब आप tr लिख रहे हो ना तो ये लिखा हुआ है 1 + 1 अपॉन में r इनटू r + 1, राइट है। कैसे भी करके इस चीज को पेनिट्रेट करते हैं क्योंकि हमारे को sn की तरफ जाना है तो हमारे को सिग्मा tr करना पड़ेगा। इसका मतलब सिग्मा 1 तो हो गई होगा, प्लस के अंदर यहां सिग्मा चला जाएगा 1 अपॉन में r इनटू r + 1। और इस पे मैं ऑलरेडी अपनी बयान व्यक्त कर चुका हूं कि जब भी ऐसा होगा ना तो मैं पहली कोशिश करूंगा कि ये प्लस या माइनस में बदल जाए बस। इधर वाले को अपनी तरफ से आंसर देना है, इसको साइड में कर दो अभी, तू साइड हो जा। इसकी बात कर लेते हैं अपन, हां इन दोनों के बीच का डिफरेंस एक है तो मैं सिग्मा में लिखूंगा 1 अपॉन डिफरेंस। ये फार्मूला मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, इनटू में 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। ये फार्मूला आज से 2 लेक्चर पहले मैंने आपको बता चुका हूं। तो यहां से उधर n पर इसको बात फिर आप बोलते जाना, ये बारिश वारिश चालू करवा देगा। फाइनली अपने आंसर्स को इसके आंसर से मिला देना, क्वेश्चन आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो भाई, हां जस्ट अ मिनट।
चलें स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए सर ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको बस एक बार रिवाइज करवा देता हूं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। अगर बाय द वे इसमें मैंने आपको 4 टाइटल बताए थे, जो 4 टाइटल बताए थे मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवा देता हूं। पहला टाइटल जो हम लोगों ने बताया था, ठीक है, तो फर्स्ट टाइटल हमारी तरफ से जो बताया गया था, ठीक है, वो ये था कि फर्स्ट टाइटल हमारा हुआ करता था वन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी। सेकंड मैंने बताया था एन ज्योमेट्रिक मीन्स, जिनके नाम थे G1 G2 G3, जिसके लिए हम आर की वैल्यू निकाला करते थे b by a की होल पावर 1 upon n plus 1। ये थ्योरेटिकली हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने अपनी तरफ से बता दिया था कि हमसे अगर कोई पूछेगा तो प्रोडक्ट पूछ सकता है। ठीक है, इन सब एन ज्योमेट्रिक मीन्स का प्रोडक्ट पूछ सकता है, तो G1 into G2 into G3 ऐसे Gn तक का प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो वो अपने आप में अगर आपको याद हो तो ab की पावर n by 2 करके कुछ निकला था। ठीक है, और फोर्थ था रैंडम नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, रैंडम नंबर्स वाला। तो मैं ऑलरेडी 4 स्टेटमेंट दे चुका हूं इसको लेकर के ना, तो मैं अपनी तरफ से बना चुका हूं। अब देखिए सब क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो देखो क्या कहता है। कॉमन रेशियो की अगर बात की जाए, ठीक है, तो G बराबर में इतना, इसी सामने G बराबर अंडर रूट निकाला था जब हमने वन ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो वन ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला ये राइट है। हाँ चलिए बच्चे मना कर रहे हैं, यो लिखा है बच्चों ने। अरे ये यूट्यूब पे, अच्छा ओके, ओ हो ये वो प्योर यूट्यूब पे चले गए होंगे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ये ढूंढे रहे भाई वो यूट्यूब पे टाइप करके। अच्छा ठीक है आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट। अब अगला पॉइंट क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 and 8, तो ऑब्वियसली बात है G बराबर में √2 into 8, माने आंसर विल बी 4। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, अगला पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब बाय द वे एन ज्योमेट्रिक मीन को अगर डालना हो तो उनके नाम से पुकारना पड़ेगा। ए और बी के बीच में हम सपोज करो ये सारे ज्योमेट्रिक मीन डाल रहे हैं G1 से लेकर Gn तक। ठीक है, तो अब इनमें से अगर देखें तो b जो होगा उसका n+2 टर्म होगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। किसी भी जीपी का tn टर्म a into में r की पावर n-1 होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये a into में r की पावर n+1 हो जाएगा। सही है, n+2 -1 की वजह से, और ये बराबर में b रखा है, तो इसका मतलब मेरे पास में r की वैल्यू आ जाएगी b by a की होल पावर 1 upon n+1। दैट्स ऑलरेडी आई टोल्ड है ना, तो मैं ये बता चुका हूं। तो यही चीज इन लोगों ने भी दिखाई होगी कि tn+2 बराबर में b है और tn का फार्मूला ये वाला होता है, तो tn+2 के टाइम पे फार्मूला लगा दिया, ये बन गया a into r की पावर n-1, r की वैल्यू ये निकल के आ गई सामने है ना, जो मैंने जस्ट अभी बताई थी वही सब। ठीक है, नेक्स्ट इस तरह से मैं चाहूं तो G1 भी निकाल सकता हूं, जिसमें मेरे को G1 की जरूरत पड़ेगी ar, G2 की जरूरत पड़ेगी ar स्क्वायर, G3 Gn की जरूरत पड़ेगी ar की पावर n, और बस मैं सिर्फ r की वैल्यू रखता जाऊंगा। ठीक है, बाकी तो सब पॉसिबल है ना। अगली बात प्रॉपर्टी ऑफ Gn। ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर देखा जाए तो n ज्योमेट्रिक मीन का जो प्रोडक्ट होता है वो अंडर रूट होता है। कैसे, इसका क्या प्रूफ है भाई, मैंने अपनी तरफ से G1 से लेकर Gn तक का सबको भर दिया। ठीक है, और जैसे ही इनका प्रोडक्ट करा तो मुझे कुछ हद तक ऐसा मिला जिसे मैं छोटा करके ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है भाई, अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर मेरे को पता है r की वैल्यू जस्ट मैंने b by a के ऊपर 1 upon n+1 निकाली थी, इस n+1 से ये वाला n+1 कट जाएगा। राइट है, अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा जिसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ab की होल पावर n/2 बन जाएगा। तो इसमें से अंडर रूट 1 by मतलब 1/2 अंदर ले लेंगे और पावर n करके छोड़ देंगे, दैट विल बी Gn है, जो कि एक ज्योमेट्रिक मीन का nth टर्म n पावर हो जाएगा। राइट है, तो इसका मतलब ये कि फाइनली इसी चीज को शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, तो वो कोई बुरी वाली बात नहीं, मैं सब बता चुका हूं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चार ज्योमेट्रिक मीन को अगर 3 और 3072 के बीच में इंसर्ट कराना है तो पहले नाम से पुकारो, G1 G2 G3 सही है, और G4, और फिर यहां बाजू में क्या आ जाएगा 3072। सही है, अब क्या चाहते हैं भाई, चार ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट कराना, मैंने सबके बारे में जानना चाहता है। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले निकाला जाता है r, दैट विल बी 3072 डिवाइड बाय 3 की होल पावर 1 upon 4 + 1, ऐसा फार्मूले ने बोला है। ठीक है, क्या ये कट जाएगा, उम्मीद तो है 1024 दिख रहा है मेरे को, 1024 की होल पावर 1/5, और 1024 को 2 की पावर 10 होता है, इनटू में 1/5 करता हूं तो कुल मिलाकर के 2 की पावर 2 माने 4 आ जाएगा। सबसे पहली बात तो मेरे पास r आ गया। अब आपको चाहिए G1 होता है ar का मतलब a हो गया 3 इनटू में r की जगह हो गया 4, माने आंसर विल बी 12। G2 की बात करी जाए तो दैट विल बी ar स्क्वायर, दैट विल बी 3 इनटू में 4 का स्क्वायर माने 16, 16 48, तो अपनी तरफ से 48 एंड सो ऑन, जो भी हमारी तरफ से बन जाएगा। क्वेश्चन विल बी ऑलरेडी हमारे पास में कर चुके हैं ना, है ना, हम इस पे जा चुके हैं, तो बस मैं हम जस्ट सोइंग इट अगेन, थोड़ा सा टाइम लगाते हुए। ठीक है, ये हमारे पास में a और b हो गए, सब फार्मूला ये हो गया, उम्मीद है बस इसी फार्मूले को हम लोग अपनी तरफ से रख लेंगे, r की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, और हम अपनी तरफ से G1 G2 निकालेंगे 12 48 192 and 768, ये हमारी तरफ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। हां भाई अगला, ये इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा, सिंगेज में भी इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन शायद अगर मैं गलत नहीं तो अर्थमेटिक मीन के लिए है उनके पास में सेम क्वेश्चन है। अगर बाय द वे उन्होंने ज्योमेट्रिक मीन की जगह अर्थमेटिक मीन करा होता, सपोज करो द वैल्यू ऑफ n बताइए जिसके लिए ये अपने आप में अर्थमेटिक मीन हो a और b के बीच, मान लो ये am होता, लेट्स से am होता, तो मैं क्या करता, मैं समझ जाता कि ये am है। अगर ये am है तो मैं लिखता a पावर n+1 प्लस में b पावर n+1 डिवाइड बाय नीचे कितना करता a पावर n प्लस b पावर n, और इसके सामने am होने की वजह से मैं लिख देता a प्लस b बाय 2, क्योंकि मैं जानता हूं a और b का am ये होता है। अब मैं दो तरीके से एक मतलब या तो मैं फर्स्ट लाइन में खत्म कर दूंगा, या फिर मैं अगर बच्चों की तरफ भेज दूंगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2a पावर n प्लस में 2bn+1 इज इक्वल टू में a n+1 a पावर n b पावर n मल्टीप्लाइड बाय दिस है ना a प्लस b। अब मैं या तो इसको पूरे को सॉल्व करूं एक बात, या फिर मैं सीधा क्वेश्चन एक झटके में खत्म कर सकता हूं। कोई भी अकल से दिखेगा तो दिख जाएगा, ये 2 बना देगा अगर बाय द वे n की वैल्यू 0 हो जाए तो। अगर ये देखो ना, सोचो डिनोमिनेटर 2 दे देगा 1 सेकंड के अंदर अगर n की वैल्यू 0 हो जाए तो, क्योंकि a की पावर 0 1 होगा, b की पावर 0 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो क्वेश्चन में n बराबर 0 निकल जाएगा, वैसे निकालना तो निकल जाएगा। अच्छा सेम चीज इन्होंने कॉन्सिक्वेंस के अंदर इसी में दिखाया है कि यही हो सकता है अगर gm होता है और b की वैल्यू बता तो क्या होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूं a पावर n+1 b पावर n+1 अपॉन में a पावर n प्लस में b पावर n इज इक्वल टू gm अगर होता तो gm होने पर, ठीक है, अगर gm होता है तो gm होता है a और b का gm विल बी कितना, क्या क्या लगाया जाए बताओ, कितना लगाया जाए, कितना लिखा जाए, gm क्या लिखना चाहिए बताओ, gm कितना लिखा जाए, रूट ab, बिल्कुल सही जवाब, रूट ab लिख देता हूं। अगर मैंने रूट ab लिख दिया तो बस मेरा काम है कि मैं इसको प्रोसीड करता हूं, आंख बंद करके धीरे धीरे चलते पहुंच जाएंगे। अगर मैंने रूट ab कर दिया तो मैं हर बच्चे को दिखेगा कि मैं अब एक तो देख पा रहा हूं n+1/2, ठीक है, इनटू में b की पावर हाफ, ये दिख रहा है मेरे को ना, प्लस अगर मैं इसकी इससे गुणा होते देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है a की पावर 1/2 इनटू में b की पावर n+1/2, दैट्स इट, है ना। अब मेरे पास और दूसरी चॉइस क्या है, ये जो a वाले भैया हैं मैं सोच रहा हूं इनको इनके पास बिठाया जाए, शायद कुछ मिल जाए मजा। यहां देखा जाए तो a की पावर n+1 माइनस में a पावर n+1/2 ऐसा कर दिया, ठीक है। अच्छा इधर की तरफ a की पावर 1/2 इनटू में b की पावर n+1/2 कर दिया, और माइनस में b की पावर n+1 कर दिया। अब शायद हमारे पास में n का कोई आंसर बैठ जाए, वैसे देखा तो मैं बाय चॉइस जा सकता था, कई बच्चे जो जैसे d भर रहे हैं, कुछ लोग a और b भर रहे हैं, ठीक है, मैं देख करके भी बता सकता हूं, मैं ऑप्शन रख लेता, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन थोड़ा प्रोसीड भी कर लेते हैं, क्या बुराई है अगर मैं दोनों में से a पावर n कॉमन ले लेता हूं, है ना, अगर मैं दोनों में से a पावर n कॉमन ले लेता हूं तो यहां से बचने वाला है मेरे दोस्त a और यहां से बचने वाला है √a, राइट। अच्छा यहां से अगर b की पावर n कॉमन ले लेता हूं तो b की पावर n के कॉमन लेने पे यहां से बचने वाला है, हां एक सेकंड, b की पावर n, यहां से ये चीज अपने किसको भेजा था, इसको n+1/2। अच्छा देखो यहां कुछ कमी रखी ना, b की पावर 1/2 इसकी कमी रखी है, हां चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होती है, दिखने लग जाती है, हां कुछ ना कुछ गलती करी है अपन, ठीक है। फिलहाल इस पे क्या, अगर आपने a की पावर n कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा a माइनस में यहां से बचेगा √a भी बचेगा मेरे भाई, राइट है। अच्छा दूसरी तरफ से देखते हैं, इधर से क्या कॉमन लेना चाहते हैं सर, b की पावर n कॉमन लेने के मूड में है अभी, तो यहां से बचेगा √ab और माइनस में यहां से बचेगा b। अभी क्या करा जाए, क्या ऐसा करा जाए कि n की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, जल्दी से बताओ, जल्दी b का टर्म आगे कैसे प्रोसीड करूं, जल्दी बताओ।
हम्म 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 हम्म। क्या करा जाए? एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लो, एन प्लस वन बाई टू कॉमन ले लो, ये आइडिया है। नहीं, एन इज गुड जीरो, गुड, अच्छा। रैशनलाइज करा जाए, कॉमन ले लीजिए, डिवाइड बाई टेकिंग माइनस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मतलब आपके आइडियाज बाहर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आंसर मैच करा लो, ओके ओके, डी आंसर है सर। और देखो कुछ तो आइडिया दे रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा आइडिया दे रहा हो आप लोग। सर रूट ए कॉमन ले लो, रूट ए कॉमन लेना भी मेरे को ऐसा जमा तो नहीं बहुत ज्यादा, स्टफ तो नहीं जमा ज्यादा, अभी तक तो नहीं जमा, रैशनलाइज कर दो। नहीं हाँ, ये भी नहीं, ये भी उतना नहीं जमा मतलब मेरे को, और मतलब आपको खुद ही लग जाएगा, नहीं सर कट जाएगा दोनों साइड, अच्छा ये सोचने की जगह है। ए की पावर वन बाई टू और बी की पावर वन बाई टू कॉमन। अब थोड़ी सी देर के लिए प्लीज होल्ड करें, नहीं तो मैं आपको पढ़ते रहूंगा, थोड़ी वैल्यू जैसे कितने सारे लोग कितने सारे आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या करा जा सकता है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस बात है कि भाई इस क्वेश्चन को हम अगर मैथमेटिकली देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं यार ऐसी सिचुएशन में हम हैं, तो दो रास्ते होते हैं। देखो एक तो ये कि हम वापस से इस बात पे शक पैदा करें कि यार क्वेश्चन जो है वो किस तरफ जाना चाहता है ना, बेसिकली क्वेश्चन का क्या आइडिया, किधर की तरफ जाना चाहता है, क्या चाहता है वो बेसिकली डिवाइड बाई रूट ए बी, रूट ए बी से डिवाइड करा जाए, रूट ए बी से डिवाइड करा जाए ना, रूट ए बी से डिवाइड करना समझदारी रही। अगर रूट ए बी से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा कितना, रूट ए बी से डिवाइड करते ही रूट ए बन जाएगा, रूट ए बाई रूट बी माइनस वन हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा, रूट ए बी से डिवाइड करते ही वन माइनस रूट बी बाई रूट ए, कुछ फायदा तो मेरे को यहाँ पे भी नहीं दिखा, ना 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 भाई ना, बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये बिल्कुल सही जवाब दिया है ना, बहुत फास्ट निकल गया, लेकिन एक बंदा जो है सोच तो रहा है कि सर ऑब्जर्वेशन से भी देखेंगे ना तो ए बराबर माइनस भी दिखता है, लेकिन अगर ए बराबर माइनस भी दिखता तो फंस गया मेरे भाई, है ना, ये फंस जाएगा यार। और बताओ, मतलब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आप सोचो, देखो एन पुट कर दो, वो तो सबसे आसान काम है, ए बी से डिवाइड कर दो, ए बी से डिवाइड कर दें, किस जगह पे ए बी से डिवाइड करें, चलो लो आपके लिए एक मजदूरी कर देते हैं छोटी सी, ये कर दो ए बी से डिवाइड, आप बोलो तो। हाँ भाई सोचो कितने गजब सी, हाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं हैरान हो रहा हूँ सीरियसली, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम बाहर से लाया भी नहीं हूं मैं तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाएगा क्या, मतलब देख के हैरानी है। हम्म हम्म, क्या करेंगे हमारे विद्वान लोग, सोचना पड़ता है ना। देखो आप में से जिसने पेन पेपर पे काम किया होता तो वो एक चीज का और आइडिया लगाता कि सर ए की पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन लेके देखो सर, जब आप इसमें से ये कॉमन लेने की सोचोगे ना, ये जो मैंने लिखा है नीचे, तो यहाँ पे आपको बचेगा रूट ए, ठीक है, ये रूट ए बचेगा, ठीक है, और पीछे से बचेगा रूट बी, ठीक है, इन दोनों में से देखेंगे ना तो बी की पावर एन प्लस वन बाई टू कॉमन लेना, और आपको बचेगा कितना, रूट ए माइनस रूट बी, फिर आप क्या करना, रूट ए माइनस रूट बी दोनों में से कॉमन लेना, ठीक है, जब आप रूट ए माइनस रूट बी दोनों में से कॉमन ले लोगे तो जब ये आप एक तरह से इसको उस साइड लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बचेगा, रूट ए माइनस रूट बी पूरे में से कॉमन ले लेना, रूट ए माइनस रूट बी, और दूसरी तरफ बचेगा ए पावर में एन प्लस वन बाई टू माइनस में बी पावर में एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, इक्वल टू जीरो, यहाँ से तो एक काम भी बन गया। अब दूसरा काम क्या हो सकता है ना, वो ये कि रूट ए माइनस रूट बी है, अब ए और बी तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इसने तो जीरो दिया नहीं, अब हो सकता है इसने जीरो दिया, अगर इसने जीरो दिया तो हम इसकी तरफ से बात कर लेते हैं, इसका मतलब ये कि अगर इसने जीरो दिया तो ए की पावर एन प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू बी की पावर एन प्लस वन बाई टू, यही तो होगा। अब कैसे कंपैटिबिलिटी बैठाओगे आप लास्ट, ओके यही बोल रहे थे, ओके अच्छा ठीक है, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर यही तो बोल रहे थे, यही तो बोल रहे थे, यही तो बोल रहे थे। देखो अब कोई भी दो नंबर है ना जो कि इक्वल नहीं है, ये जैसे ए और बी इक्वल नहीं है, तो अगर वो दोनों इक्वल नहीं है लेकिन उनका फिर भी कुछ एन की वैल्यू पे इक्वल आ रहा है तो तभी पॉसिबल है जब ऊपर की डिग्री ही जीरो हो जाए, क्योंकि जीरो होने में दोनों वन दे देंगे चाहे कितने भी अनइक्वल हो, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास में एक चॉइस तो ये कि एन प्लस वन बाई टू भैया आप जीरो हो जाओ तो एन की वैल्यू माइनस वन बाई टू, ये आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। लेकिन मैं हैरान था इस बात को लेकर कि जिन्होंने डी ऑप्शन आंसर दिया वो बता क्यों नहीं पा रहे, वो क्यों नहीं बता पा रहे, ठीक है। तो कभी कभी जैसे आप कभी फंस जाओ ना तो ऐसे छोड़ दीजिए बताया करो, आप थोड़ा पेशेंस फाइट लगाया करो, फाइट। अच्छा ये तो फिर भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो हैरानी की बात थी कर, ठीक है। अच्छा इन्होंने क्या किया देख लेते हैं जरा, ठीक है, ये थोड़ा डरावना कर रहे हैं ना मामला, हाँ देखो इन्होंने चलो फैला के मामला, हाँ लेकिन लास्ट में मेरे को लगता है कॉमन शॉमन करके यही लाएंगे, देखो वापस नहीं आ गया अपने वाले पे, है ना, और वापस में प्लस वन बाई टू इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू माइनस वन बाई टू, हैरान है, मैं तभी सोचता हूँ बैठे बैठे कि आखिरकार कैसे देखो जरा, अब अगले क्वेश्चन है, सब गूगल करते हैं, अच्छा ठीक है, गूगल के देख के बोला था सबने। अरे एनसीईआरटी तो कम से कम खुद कर लो यार, वहाँ कहाँ मिलेगा गूगल, पंजे मजबूत करो आप अपने, पंजे मजबूत करो, चल चल करके मजबूत होते हैं, पैर के पंजे चल चल के मजबूत होते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस होते हैं ना वो ऐसे आपके करने से ज्यादा मजबूत होगा आपका दिमाग, सोचते ही आंसर आ जाएगा, आपको खुद लगेगा यार मैं खुद उड़ सकता हूं, चलो अगर विंग दे दिया तो क्या बिना बात के जबरदस्ती मशीन लगा के घूम रहे हो, ठीक है। देखो सब क्वेश्चन में दिख रहा है साफ साफ जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, इसमें लिखा है A1 और A2 अपने आप में दो अर्थमेटिक मीन है, मैं यहां नीचे लिख देता हूं ना, और साथ में ये भी बताया कि G1 G2 G3, ठीक है, ये अपने में तीन ज्योमेट्रिक मीन है, किसके बीच में, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स, दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स के बीच में ये तीन ज्योमेट्रिक मीन है और दो अर्थमेटिक मीन है। और क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या है, क्वेश्चन वाले की डिमांड क्या है, डिमांड यहां लिखता हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, कोई मुश्किल काम नहीं, डिमांड है G1 की पावर 4 प्लस में G2 की पावर 4 प्लस में G3 की पावर 4 प्लस में G1 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 G3, ठीक है, ठीक है, G1 G3, ओए होए कितने चला गया, चलो चलो चलो, हाँ G1 G3, हाँ G1 G3 G1 G3 G1 G3 का होल स्क्वायर ऐसे मांग रहा है, ये इसकी डिमांड है ना, ये है क्वेश्चन बेसिकली। हमने शायद ऐसा कर, हाँ पिक्चर खराब है, ये तो बिल्कुल ही खराब है, इसलिए मैंने पूरा नीचे लिखा है अपनी तरफ से, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसकी जो है ना इस तरह का क्वेश्चन शायद हमने कभी करा था, हमने शायद कभी करा था, उम्मीद आप में सब कईयों को याद होगा, ठीक है ना, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन कुछ हद तक ऐसा करा था, G1 की पावर 4 प्लस में G2 की पावर 4 प्लस में समथिंग समथिंग ऐसा कुछ एक पार्ट और था, है ना, और वो जो क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप में से कई बच्चों को याद आ गया कि हमने ऐसा क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट क्लास के अंदर करा है, बस उसमें और इसमें क्या फर्क है, उसमें और इसमें ये फर्क है कि इसने एक नया कैंडिडेट एंटर कराया, ये वाला, अब ये तो नया कैंडिडेट एंटर कराना, बस यही गेम हो गया इसके साथ। आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं ना वो जीपी में होते हैं, क्योंकि नाम ही ज्योमेट्रिक मीन है, तो जीपी में तो हो गए होंगे, अगर जीपी में हो गए तो आपको पता होना चाहिए जीपी में होने की शर्त होती है कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वाला का प्रोडक्ट,
इसका मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है, अगर क्वेश्चन की डिमांड को अगर ध्यान से देखेंगे तो G1 की पावर 4 प्लस में G2 की पावर 4 प्लस में G3 की पावर 4 प्लस में ये जो कुछ भी लिखा है ना होल स्क्वायर को कर दो बाहर, अंदर लिखा हुआ G1 G3 और G1 G3 की वैल्यू ऑलरेडी G2 का स्क्वायर है। अगर G2 का स्क्वायर तो आप ध्यान से देखो G1 की पावर 4 प्लस में G2 की पावर 4 प्लस में G3 की पावर 4 ठीक है प्लस में ये G2 के स्क्वायर का स्क्वायर माने G2 की पावर 4 एक और क्रिएट हो गया हमारे पास में। और ये वही क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में कर चुके हैं। ये G1 की पावर 4 प्लस में G2 की पावर 4 की जगह अब हो जाएगा हमारे पास कितना 2G2 है ना 2G2। यहां से देखोगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स G2 की पावर 4 प्लस में यहां से हो जाएगा G3 की पावर 4 और उम्मीद है ये वाला आप ऑलरेडी कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, कर चुके हैं ना, डन है डन। तो आप अपनी तरफ से कर लेना। फिर भी मान लो किसी को भेद आ गया, किसी के मन में लगा कि नहीं सर ये वाला कैसे करना है क्या करना है, तो बस अपनी तरफ से आंसर में दिमाग लगाने के लिए तैयार है, जो आंसर दे रखा है A1 A2 की टर्म्स में दे रखा है ठीक है, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर भी मान लो किसी के मन में कोई भी डर आ गया तो आप इतना सा काम करना कि मैंने आपको जीवन का फार्मूला लिखा है B/A राइट है, तो यहां पे दो डिस्टिंक्ट नंबर मान लेना A और B करके नंबर मान लेना ठीक है। और फिर आपके पास में जीवन की वैल्यू होती है AR ठीक है, तो A इंटू में B/A की होल पावर 1/4 राइट। कैसे आया क्या आया खुद विचार करना, मैंने अभी भी सिखाया राइट है। अच्छा G2 की वैल्यू अगर बात करेंगे तो AR स्क्वायर मतलब A इंटू में B/A का होल स्क्वायर माने 2/4 सोचना ठीक है। G3 की वैल्यू बता देता हूं बेटा AR क्यूब A इंटू में B/A की होल पावर 3/4 ठीक है। ये मैं आपको पहले बता देता हूं, ये वैल्यू आप यहां रखना, रखने के बाद इसे सॉल्व करना आंसर आ जाएगा ठीक है, मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं इसीलिए ना। नेक्स्ट है ना फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ तीन ज्योमेट्री मीन, इसका आंसर प्लीज आप दे दीजिए। समय सीमा 20 सेकंड, समय सीमा 20 सेकंड, 20 सेकंड में आंसर दे दीजिए अगर आप दे सकते हैं। डोंट गूगल इट, डोंट गूगल इट ठीक है, गूगल नहीं करने का बॉस। अच्छा इसका आंसर 1 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत बढ़िया भाई। इसका आंसर कितना 1। ऑब्वियस सी बात है आंसर का तो नहीं पता, लेकिन ये सोचा जा सकता है कि अगर भाई तीन ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट की बात करता है तो कोई भी G1 इंटू G2 इंटू G3 की बात कर रहा है प्रोडक्ट की ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो होता है ना फर्स्ट और सेकंड की होल पावर n/2 होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, a की जगह पे 4 आ जाएगा, b की जगह पे 1/4 आ जाएगा, होल पावर में 3/2 आ जाएगा। उम्मीद है वैसे 1 की पावर 3/2 आंसर विल बी 1। अब इसका आंसर इज 1, ऑब्वियस बात है सभी बच्चों ने सही जवाब दिया ठीक है, और बहुत बढ़िया फास्ट फास्ट जवाब दिया एटलीस्ट ठीक है। आंसर इज 1 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साहब, अगले दो क्वेश्चन हमारे पास में, उम्मीद है साफ साफ दिख रहे होंगे ठीक है। ये क्वेश्चन अपने आप में क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में कह रहे हैं कि अगर भाई 10 और 8 अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स के, तो बताइए वो दो नंबर कौन से हैं ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अगर अर्थमेटिक मीन बराबर में ट्वाइस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हो तो बताइए कि वो जो नंबर है उनका रेशियो क्या होगा ठीक है। तो अपन चलते हैं थोड़ा पीछे ठीक है, यहां पर हम कर लेते हैं थोड़ी सी बातचीत ठीक है। चलो बॉस बातचीत क्या करनी है, बातचीत ये करनी है कि एक मिनट इसी ये सेम पेज पे तो नहीं हां यहां कर लेते हैं ठीक है। हां जरा यहां पे समझना, थ्योरेटिकली इसको सारा समझने की कोशिश करते हैं ठीक है। और हम ये जानना चाहते हैं हाउ टू फाइंड नंबर्स whose geometric mean and arithmetic mean is given ठीक है ना। अगर बाय द वे कोई दो नंबर जिनके ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन दिए गए हो तो उन्हें कैसे पता करते हैं, वो दो नंबर कैसे पता करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से सुनना, मजा आएगा इसको समझने की कोशिश करना राइट है। अब इसके अंदर कहानी क्या है, फर्स्ट कहानी को सुनना। पहली कहानी ये है कि मैं आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा रहा हूं, जरा समझना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखा रहा हूं, जैसे मेरे पास में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मैंने ये लिया और ये ले सकते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने ये ले ली ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके जितने भी आंसर्स होंगे x के टर्म में वो अल्फा और बीटा होंगे, इसको लेकर के किसी को कोई संदेह नहीं होगा, इसके जितने भी आंसर्स होंगे वो अपने आप में ये होंगे। अच्छा अगर बाय द वे ये जो भी मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ रूट लिखी है, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रूट लिखी है ठीक है। अब किसी ने मेरे से कहा कि अगर बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं आपके जो रूट्स है उनका अर्थमेटिक मीन a पुकारूं तो क्या होगा a ठीक है। इफ a इज अर्थमेटिक मीन ऑफ रूट्स अल्फा कॉमा बीटा, तो मैं कहूंगा कि फिर a की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अच्छा अब मैंने दूसरा बात बोली, मैंने कहा अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में एक g करके है वो अपने में ज्योमेट्रिक मीन है ठीक है ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा और बीटा करके जो आपके रूट्स है उनका ज्योमेट्रिक मीन g है, तो फिर g क्या होगा, तो जवाब आया कि g बराबर रूट अल्फा बीटा होगा। और क्या होगा, क्योंकि अगर भाई कोई अर्थमेटिक मीन की बात करेगा तो ये निकलेगा और ज्योमेट्रिक मीन दो नंबर्स कैसे निकलेगा। अच्छा इसको क्या मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं जनाब, इसमें क्या बुरी वाली बात है। इसकी जगह पे क्या मैं अल्फा इनटू बीटा की जगह पे g स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप अपनी तरफ से, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो मैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के टर्म्स में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या बुराई है, लिख लो। तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे मैंने 2 लिख दिया तो 2x हो गया प्लस में g स्क्वायर हो गया। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके अंदर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों इन्वॉल्वड है ठीक है। लेकिन किसके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कौन है, वैल्यूज ऑफ x है। माने वैल्यूज ऑफ x कितनी वैल्यूज निकलेंगी, दो वैल्यूज निकलेंगी। इसका मतलब ये कि इस क्वाड्रेटिक से दो वैल्यूज निकलेंगी, उनके अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इसी इक्वेशन में मौजूद है सही है। अच्छा इससे अच्छा सर लेकिन वो दो नंबर कौन से हैं ठीक है ना, वो दो नंबर कौन से हैं जिनके अर्थमेटिक मीन a और जिनका ज्योमेट्रिक मीन g है ठीक है। कहने का मतलब क्या, बड़ा क्वेश्चन है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, वी आर ट्राइंग टू फाइंड दोज नंबर्स, दोज टू नंबर्स, वो दो नंबर पता करने की कोशिश कर रहा हूं, वो दोज टू नंबर्स whose arithmetic mean is equal to a and geometric mean is equal to g। हम वो दो नंबर पता करने की कोशिश कर रहे हैं जिनका अर्थमेटिक मीन मुझे a दिया गया है और ज्योमेट्रिक मीन मुझे g दिया गया है ठीक है। उनसे बनने वाली क्वाड्रेटिक मेरे पास पड़ी है, यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो x की दो वैल्यू निकलेंगी। x की दो वैल्यूज किसके टर्म्स में निकलेंगी जरा चेक कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं सीधे से तो मुझे दिख रहा है 2a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ, यहां पे मुझे दिख रहा है 4a स्क्वायर माइनस का 4g स्क्वायर, अपॉन में नीचे मुझे 2 आता दिख रहा है। तो यहां से तो कोई भी बंदा पकड़ेगा, इससे तो दो आंसर आ रहे हैं a प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। और अगर आप इसमें समझदारी से देखेंगे तो एक आंसर तो आ रहा है a प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर ठीक है, और एक आंसर आ रहा है a माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। और अगर आप फिर से दोबारा दिमाग लगा रहे हो तो वही ये दो नंबर हैं है ना। ये अच्छा सॉरी ऑब्वियस बात है, ये तो वैल्यूज ऑफ x है, x की वैल्यूज को तो रूट्स कहते हैं, रूट्स माने एक अल्फा a बीटा। अब जरा दिमाग लगाओ, क्या सच में ये वही अल्फा बीटा है जिनका am a है, क्या ये वही x अल्फा बीटा जिनका am a है। अब am कैसे निकालते हैं, सब सम करके आधा कर दो। अगर मैं आपसे इनको जुड़वाऊं, अगर मैं इनको जुड़वाऊं आपसे और जोड़ने के बाद आधा करवाऊं, क्या मुझे a मिलेगा या नहीं मिलेगा, चेक कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कर लेते हैं और क्या है ना, जरा जरा जोड़िएगा, जोड़ते ही कट जाएंगे सर 2 आ जाएगा, 2a बाय 2 कर दो सर a मिल रहा है, देखो सही बात है। इसका मतलब ये कि हमारी वाली बात सही निकली यहां से। अब हम यहां से इस पूरे लूप से फाइनली कुछ कंक्लूजन तक आ गए। क्या कंक्लूजन तक आ गए कि अगर कभी भी इफ क्वेश्चन इज गिविंग अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a and geometric mean is equal to g, then those two numbers are, वो दो नंबर होंगे जिनका am a है, जिनका gm g है r। कौन कौन से होंगे, पहला नंबर होगा a प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर और दूसरा वाला नंबर होगा a माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। दैट्स इट, और बात फिनिश कर देंगे। अब ये वाली बात अगर आपको पिछले क्वेश्चन में लेके चलते हैं ना अगर अपन ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, सामने वाला बंदा कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन है 10 और ज्योमेट्रिक मीन है 8, बताओ वो कौन से दो नंबर्स हैं। तो हमने कहा वो दो नंबर्स हैं ठीक है, वो दो नंबर्स हैं अल्फा इज इक्वल टू में कौन सा राइट है, अल्फा इज इक्वल टू में अल्फा इज इक्वल टू में ठीक है a प्लस माइनस राइट
लिख दे भाई 10 प्लस अंडर द रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, पहला नंबर। बीटा इज इक्वल टू 10 माइनस अंडर द रूट ऑफ 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ऑब्वियसली बात है, यहां में 10 प्लस कुछ 36 माने 6 रह जाएगा, और ये कुछ 10 माइनस 6 बोले तो एक आंसर हमारे पास में हो गया 4, दूसरा आंसर हो गया 16। इसका मतलब दो नंबर्स आर 16 एंड 4, वो दो नंबर 16 और 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन फिनिश। क्या ये कहानी करना अभी, मतलब हमारे कुछ नहीं करना, बस एक सिंपल सी थॉट लेकर के चलना, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन फिनिश, एक झटके के अंदर हो जाएगा। अब जरा सेकंड के ऊपर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है a बराबर में 2g है, ये गिवन है, देख लो आप जरा ऊपर देखिएगा, इसमें साफ साफ लिखा है। कहता है उन नंबर्स का रेशियो क्या होगा, माने रेशियो ऑफ नंबर चाहिए ना जिनका a और जिनका gm जो, तो रेशियो ऑफ नंबर्स विल बी अल्फा बाय बीटा। अब अल्फा बाय बीटा में अल्फा क्या था? अल्फा था a प्लस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, और नीचे क्या था? a माइनस अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, ऐसा राइट है। अच्छा, इसमें भी अगर आपको पता हो तो ये भी आप सोच सकते हो a प्लस अंडर द रूट ऑफ a प्लस a प्लस इसकी जगह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर। अब यहां a की जगह पर 2g रख देते हैं भाई, a की जगह 2g रख देता हूं, 2g पूरा ही साफ कर देते हैं, a नाम की कोई चीज नहीं छोड़ेंगे, सब 2g में खेलेंगे सब। a की जगह दिया 2g प्लस अंडर द रूट ऑफ यहां हो जाएगा 4g स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, अपॉन में नीचे हो जाएगा 2g माइनस 4g स्क्वायर माइनस का g स्क्वायर। उम्मीद है g करता हुआ दिख रहा है, 2 प्लस रूट 3 आंसर होगा, नीचे की तरफ 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सुंदर आंसर दिख रहा है b इज द राइट आंसर। ये सब बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें हैं, ऐसा नहीं कुछ भी अपन इसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं, सब बेसिक बातें कि करा जा सकता है ना, दो वाले। अब आपको अगर भाई ये स्टोरी समझ में आ गई हो तो आप मुझे है क्या अपने पास कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन आंसर बताइए। गुड, वेरी गुड, अगले अगले क्वेश्चन आंसर बताओ। चलो चलो बस आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अब देखो दो रास्ते हो सकते हैं कि कोई बच्चा इनके पीछे पड़ जाए कि नहीं साहब मैं तो रूट्स निकाल लूंगा, तो रूट निकाल, ठीक है, और फिर उनका am और gm बता, और या फिर समझदारी से खेल जा। समझदारी से कैसे खेलते हैं? इसको लिख ले x स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस में 3/2, ऐसा लिख ले। लिखने के बाद इसे कंपेयर कर दे हमारी इक्वेशन से, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का g स्क्वायर, याद है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ am एंड gm, am और gm के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी वाली ये थी। अब नाउ वी विल कंपेयर करेंगे तो 2 बराबर में 3/2 दिख जाएगा, और g स्क्वायर बराबर में 3/2 दिख जाएगा, a की वैल्यू साफ साफ 3/4 दिख जाएगी, g की वैल्यू साफ साफ रूट ओवर 3/2 दिख जाएगा पॉजिटिव साइड। सही है ना, सिंपल है ना। हां चलिए आगे, अगले बात हां अगले बात है नेक्स्ट, ठीक है। हाँ जी साहब, अगला टाइटल है ना एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ये क्या कहानी है ना, ये आधा अर्थमेटिक है आधा ज्योमेट्रिक मीन है ना, इस पे हम राउंड 1 चलाएंगे, सबसे पहले बेस समझाएंगे, ठीक है, बेस के बाद आगे चलेंगे, ठीक है। अब इस बात है क्या चीज है, इसको समझने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं। एक ऐसी प्रोग्रेशन जो कि अपने आप में एपी और जीपी का मिक्स रिजल्ट है ना, ठीक है, इन द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर भाई इसका एग्जांपल याद है तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे सपोज करो ये एक एपी है ना, और ये हमारे पास एक जीपी है, ये एपी है, ये हमारे पास जीपी है, लेट्स मिंगल इट है, इसको जरा मिलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो कि 1 into 1 मिला, फिर इधर से 3 आएगा, उधर से x स्क्वायर आ जाएगा, वो मिला, इधर से 5 आ जाएगा, इधर से x स्क्वायर आ जाएगा, ये मिला, इधर से 7 आ जाएगा, उधर से x क्यूब आ जाएगा, वो मिला, इधर से 9 आ जाएगा, उधर से x की पावर 4 आ जाएगा, राइट है। तो आप में से जैसे कोई भी अगर भाई इसके ऊपर दिमाग लगाएगा तो ये जो मिलकर के हमारे हाथ में आएगा, दिस इज नथिंग बट है ना एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऑब्वियसली बात है जीपी और एपी का मिलना ऐसे हो रहा है, राइट है, ऐसा, ठीक है। चलो बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ अगले पॉइंट की बात करते हैं, ये हो गया हमारा एजीपी, अच्छा हाँ एपी और जीपी, ओके हाँ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। हाँ भाई अब बात करते हैं हमको इसमें क्या क्या निकालना होगा। हमको इसमें दो तरह के क्वेश्चंस निकालने होते हैं हर बार किसी भी प्रोग्रेशन के अंदर, हम बेसिकली दो चीजों पे फाइट मार रहे होते हैं, एक एनटम पे और एक उनके सम पे। तो एनटम की बात करी जाए तो एनटम ऑफ एजीपी कैसे निकालते हैं जरा समझिएगा, ठीक है। इन जरा निकालने के लिए सबसे पहले हम जैसे देखा जाए तो हमारे पास में एपी की टर्म ये होती है, जीपी की बात करेंगे तो जीपी की टर्म हमारे पास में ये होती है। अब एजीपी की अगर बात करी जाए तो इसका ए इसका बी है, फिर इसे मिलाकर एक बार जरा देख लेते हैं सब क्या क्या बना रहा है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास में टर्म्स ऑफ एजीपी है। अब टर्म्स ऑफ एजीपी में ये हमारी फर्स्ट टर्म थी ना, ये फर्स्ट टर्म थी, सेकंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म थी, इनमें कुछ ऐसा मिल रहा है क्या हर बार जिसको हम पकड़ सकते हो कि यार ऐसा यहाँ ऐसा यूज कर सकते हैं क्या, शायद मिल रहा है ना। एक तो बस हमारी पता चल जाए कि हमारी फर्स्ट टर्म क्या है ना, उससे काफी आइडिया बढ़ जाएगा है ना। अगर मुझे एनटम निकालना है तो एनटम निकालने का मतलब ये हो गया कि ये हमारी एनटम होगी, ये हमारी एनटम होगी, बस इसको अपन लिख कर लेते हैं हमारी एनटम है, ठीक है। हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज्यादा सब्सटेंशियली आउट है, ये एनटम होगी। एनटम के बाद में अगले बात करते हैं। अब जैसे मान लो सीक्वेंस की एनटम निकालनी है ना, ठीक है, इसकी मेरे को अगर बाय द वे एनटम निकालनी है तो मैं कैसे सोच रहा हूं, इसमें मुझे सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजों का आइडिया होता है। जैसे मेरे को ये पता चलता है इसमें एपी क्या है, एपी के नाम पे क्या क्या चल रहा है, तो 1 चल रहा है, 4 चल रहा है, 7 चल रहा है, तो मतलब 3 का डिफरेंस, अगले में 10 चल रहा है, अगले में 13 चल रहा है एंड सो ऑन, है ना, ये हमारी एपी है। अच्छा इस एपी की भी तो कोई एनटम होती होगी, हां इस एपी की अगर बाय द वे एनटम हो रही होगी कितनी, a प्लस n माइनस 1 इनटू d, d के नाम पे 3, तो ये होगा 3n माइनस 2, ये हमारी एनटम एपी की होगी। इसका काम खत्म। दूसरी तरफ से जीपी की बात कर लेते हैं। जीपी की बात करते हैं, जीपी हमारे पास क्या है 1x x स्क्वायर x क्यूब, यही तो होगी है ना। तो इसका a तो हो गया 1, इसका कॉमन रेशियो हो गया x। अगर भाई मैं आपसे इसका एनटम सोचने को कहूं तो आप कहोगे सर a इनटू में r की पावर n माइनस 1, ये तो एनटम होगी। लेट्स मिक्स इट, ठीक है। तो फाइनली एनटम फॉर एजीपी क्या निकलेगी भाई, 3n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x टू द पावर n माइनस 1, बस बात खत्म। वेरी गुड, दो बच्चों ने खटक से आंसर लिख दिया भाई, ठीक है। 3n माइनस 2, 3n माइनस 2, ठीक है, और इनटू में x टू द पावर n माइनस 1, बहुत बढ़िया, शानदार है ना, डन है। हाँ हमने कोई नेगेटिव नंबर लिया है, बहुत देर से तुम लोग भी परेशान हो रहे हो, कौन सा नेगेटिव टर्म ले लिया यार, ये भी तो लिख दिया करो, आगे तो बताया करो, आधी बात लिख करके जा रहे हो तुम हर बार, ठीक है। मैं बार-बार देखता हूं, मेरे को लगता है शायद पोटेंशियल कुछ अच्छी चीज बता रहा हूं, ठीक है। ये तो क्या एनटम, तो मतलब मेरे को लगता है एनटम निकालना तो दुनिया में सबसे आसान काम है, वही इसने भी करा होगा, इसने d निकाला, इसने r निकाला, x निकाला, पहले वाले एपी की निकाली वैल्यू इनटू में, अच्छा इन्होंने वो फार्मूला यूज कर लिया, सीधी सी बात, ठीक है, x टू द पावर n माइनस 1 सेम आंसर, ठीक है, डन। अगले बात करते हैं, ठीक है। 3n माइनस 2 इनटू x टू द पावर n माइनस 1 है ना, नहीं ऐसा क्यों शुभम कुमार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे अच्छा मैं एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, ऑब्वियस बात है कि मैं इसका इंट्रोडक्शन अपनी खुशी के लिए तो नहीं कर रहा हूँ, मैं जो भी आपके सामने ये वाली जो भी चीज यूज कर रहा हूँ, मेरे को हल्का सा पेस चाहिए अभी लेक्चर में, ताकि मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तक लेके जा पाऊँ। तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तक लेके जाने का मेरे पास एक ही रास्ता है कि थोड़ा पेस अप करूँ। अगर मैं चीजों को तेज चलाऊंगा ना तो ही पॉसिबल है ना। तो कुछ एक जगह पे अगर बाय द वे जैसे मैं बाकी जगह तो स्लो चलता हूँ, कई जगह पे तो मैं जानबूझ के रुका भी रहता हूँ, तो आप वहां पे प्रॉपर्ली नोट्स करते नोट्स बनाते रहना, और किसी किसी जगह पर जहाँ तेज हूँ मैं बाद में हम जो नोट्स देते हैं उसको देख के मिला लेना, वो मुश्किल से 5% होगा आपका, ठीक है, मुश्किल से 5% होगा। तो आप यकीन नहीं करेंगे इस कमरे के अंदर आने के बाद में मेरा फोन 10 टाइम्स ज्यादा बजने लगता है, पता नहीं कहां से इस पे कॉल आने लगती है, और अधिकतर कॉल इस पे भाई वो जो कौन सी स्पैम कॉलर्स हाईली एक्टिव होता है, उनको लगता है कौन सी जगह पहुंच गया इंसान, कौन सी जगह पहुंच गया यार, सर मोस्टली नोट्स तो क्लास में बन जाते हैं, ठीक है, ओके। नहीं अगर क्या मेरे को नहीं पता अंशु ये अपन क्या बोलना चाह रहे,
अरे वो पता है उनके पास में जिनकी बात तुम कर रहे हो उनके साथ में और हमारे साथ में एक जो बहुत क्रिटिकली जिसे कहते हैं ना बहुत डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है दोनों के बीच में कि वहां पे 2 क्लास पढ़े, यहाँ पे 3 क्लास पे चली जाती बात, इसलिए होता है कॉल बॉम्बिंग की होगी ये भी कुछ चीज होती है शाहान, ठीक है। हाँ अरे तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। अच्छा सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एजीपी, देखो अब ये क्या चीज है ना, सीन समझाता हूं, देखो सीन समझाता हूं, ठीक है। जैसे सपोज मैं पहले सीन समझाता हूं, सीन क्या है ना, ठीक है। इसमें स्पेस का भी नहीं पता चलता ना, सबसे बड़ा पंगा ये है कि स्पेस कहां मिलेगी, स्पेस कहां मिलेगी, ठीक है। देखो ये मैं यहाँ इसमें सीन अपनी इसमें देख लेंगे, ये हमारी एजीपी है ना, ये हमारी एजीपी है, ये सम का फार्मूला है, ठीक है, या ये वाला जिसे आप कह सकते हो दोनों में से कोई भी एक। अब ये हुआ क्या, कहां से आ गए भाई तुम लोग, है ना, तो ये कहां से आया वो बताता हूं, ठीक है। इसका सीन समझाता हूं, ये सीन क्या हुआ। सीन ये हुआ कि जैसे हमने कोई सीरीज लिखी, सपोज जैसे मैं सीरीज में लिखा पहली ए, फिर अगले वाले के अंदर लिखा a प्लस डी, ठीक है, इंटू में आर, ठीक है, अगले वाले में लिखा a प्लस 2d इंटू में आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर ऐसे करके लिख दिया, राइट। और ऐसे बढ़ाते चले गए, हम लोग लास्ट टर्म पे पहुंचे हैं और यहाँ हो चुका है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये तो हुआ ap इंटू में आर की पावर n माइनस 1, ये हमने पूरी सीरीज को सम करने के तौर पे लिख दिया। अब हमने ध्यान लगाया यार क्या कैसे किस तरह से चला जाए। अब ये आधा तो एपी का मिक्सचर है, आधा जीपी का मिक्सचर है। एपी में हम लोग कैसे करते हैं काम को, एपी में सम करने का तरीका सर ने बताया था कि सीरीज को सीधा लिखो और उल्टा लिखो, ठीक है, और दोनों को जोड़ दो। और जीपी में सर ने बताया था कि ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें हर बार आप आर की मल्टीप्लाई होती देख रहे हो, ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें आप हर बार आर की मल्टीप्लाई होते देख रहे हो, उसको आर से ही मल्टीप्लाई करके दोबारा एक पॉइंट पीछे सरका के लिख के जोड़ दो, तो मतलब दो रास्ते हैं, ठीक है। तो किसको प्रायोरिटी दी जाए, तो ऑब्वियस बात है आर वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जीपी हाईलाइटेड है, ठीक है। अगर जीपी हाईलाइटेड तो मैं अपनी तरफ से देख पा रहा हूं कि हर बार आर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है मैं उसी से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब जैसे मैं एस की मल्टीप्लाई आर से करूंगा तो हर नंबर आर से गुणा हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई होती है बन जाएगा एआर, तो मैं एआर को जानबूझ के एक पॉइंट पीछे सरका के लिखूंगा। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, मैं ये वाला टर्म दोबारा से गुणा उसको यहाँ लिखूंगा। सिमिलरली यहाँ पर होगा a प्लस 3d, ठीक है, इंटू में आर का क्यूब, सही है भाई। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a प्लस 2d इंटू में कितना बेटा आर का क्यूब, ऐसे लिखूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ लिखूंगा a प्लस n माइनस 1 की जगह n माइनस 2d है, n माइनस 2d इंटू में आर की पावर n माइनस 1, और यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे लिखूंगा कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू में आर की पावर n। मैंने वही सीरीज लिखी है आर से गुणा करके। यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल बात हुई होगी। अब क्या करना है, अब इनको सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे सबट्रैक्ट करके क्या होगा, s कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस आर, यहाँ से एज इट इज कटने पे कॉमन आ जाएगा a बच जाएगा। यहाँ से जब मैं इसको खोल करके a प्लस डी आर में से आर हटाऊंगा तो आर कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा मात्र डी आर, राइट। इसी तरह से यहाँ पर आर स्क्वायर काट देगा, 2d आर स्क्वायर में से डी आर स्क्वायर घटाया डी आर स्क्वायर आ गया, प्लस में आ जाएगा डी आर का क्यूब। ऐसे चलाते जाइए, लास्ट में जब आपको पता चलेगा कि ये पूरा कट चुका है, यहाँ पे रहेगा कितना डी आर की पावर है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे प्लस में डी आर की पावर n माइनस 1, और ये वाली पार्टी जो है ना ये नेगेटिव में आएगी, ये वाली पार्टी नेगेटिव में आएगी, और ये अपने आप में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर की पावर n दिखेगा आपको। यहाँ तो बिल्कुल भी कोई भी मुश्किल काम नहीं है ना। तब घटाने के बाद में मुझे अच्छे से पता है ये जो आगे लिखा हुआ है ना ये पूरा क्या है, ये जीपी है, जीपी ध्यान से देखिएगा जीपी है ना। इसमें से चाहता हूं डी कॉमन ले लो, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने डी कॉमन भी ले लिया तो a प्लस में डी का कॉमन होने पर अंदर बच रहा है आर प्लस आर स्क्वायर प्लस में आर का क्यूब, ऐसे बढ़ते बढ़ते आर की पावर n माइनस 1 बच रहा है, ठीक है। और प्लस के अंदर प्लस में नहीं माइनस में है ना, हर बार मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। क्या यहाँ पर बचेगा माइनस में ना, माइनस में क्या बच रहा है, माइनस के अंदर बच रहा है a प्लस में कितना n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू में आर की पावर जो भी बचा है, ठीक है। अच्छा ये भी मुझे अच्छे से पता है कि नाउ अगर मैं इफ आई फाइट फर्दर तो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे समझ में आता है कि एसएन की वैल्यू जो निकलने वाली है वो निकलने वाली है कितनी, है ना। एसएन एक स्टेप पीछे चलते हैं, अभी एस इंटू में कितना, यहाँ पे 1 माइनस आर पढ़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास में आ रहा है a प्लस में d, और ये हमारे को बदल गया कि ये हमारी जो जीपी है ये n माइनस 1 टर्म्स की जीपी है, n माइनस 1 टर्म्स है इसमें n माइनस 1 टर्म्स है उसकी जीपी है। तो मैं जब जीपी की बात कर रहा हूँ ना तो मेरे पास में फार्मूला लगेगा a इंटू में आर की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, राइट। और माइनस में जो पीछे हमारे पास पड़ा हुआ है ना a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है, इंटू में कितना, ठीक है, ये वाली साइड पे जाने मिलेगा बेसिकली, ठीक है, इंटू में r की पावर कितना d इंटू r की पावर, ठीक है, r की पावर n, ठीक है, ऐसा कुछ दिखेगा। अच्छा अब आपको क्या करना है ना, ये जो 1 माइनस आर इसका डिवाइड कर देना सब में, तो s की वैल्यू लगेगी a अपॉन 1 माइनस आर प्लस में d इंटू में कितना d r इंटू में, राइट। यार बस वो ना हो, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, बधाई हो, वो हो गया, पूरा साफ हो गया, पूरा साफ हो गया, पूरा ही साफ कर दिया हमने। कोई बात नहीं, चलो अभी इस पे रोना बाद में देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वापस से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या बात चल रही थी हमारी बातचीत चल रही थी कि हमने एक सीरीज के बारे में सोचा था जो कि आधी एपी आधी जीपी है। तो यहाँ था a प्लस डी टाइम्स आर प्लस में यहाँ था a प्लस 2d इंटू में कितना आर स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे बढ़ते जाते हैं a प्लस 3d, ठीक है, इंटू में आर का क्यूब, और ऐसे चलते चलते यहाँ पे था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू में आर की पावर n माइनस, ठीक है, ऐसा। फिर मैंने क्योंकि ऐसी कोई भी सीरीज जिसमें आर की मल्टीप्लाई होती जा रही हो तो उसमें कॉमन रेशो से दोबारा मल्टीप्लाई करके पूरी सीरीज को एक स्थान पीछे सरका लेते हैं। तो a r लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं a प्लस डी इंटू में आर स्क्वायर, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस 2d इंटू में कितना आर क्यूब, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा a प्लस n माइनस 2d इंटू में कितना आर की पावर n माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा कितना आर की पावर n माइनस 1 एक्जैक्टली, यहाँ हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d इंटू में आर की पावर n, है ना। सॉरी आपका टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं, अपन बचा के निकालेंगे इसे। फिलहाल अपन करते हैं माइनस का काम, माइनस का काम करते हैं s इंटू में कितना 1 माइनस आर, यहाँ से बचेगा a, यहाँ से बचेगा a r कट जाएगा, d r बचेगा, प्लस में यहाँ पे बचेगा d r स्क्वायर, प्लस में बचेगा d r का क्यूब, ऐसे बढ़ते बढ़ते हम लिख लेंगे d r की पावर n माइनस 1, है दैट्स इट। और प्लस के अंदर कितना, प्लस में लिख लेंगे a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d इंटू में r की पावर n, दैट्स इट, है ना। फाइनली हम इसको शॉर्ट में करते हैं, इसमें से d कॉमन ले चुके हैं और अपने पास में एक सीरीज बचेगी जो जीपी की सीरीज होगी, उसका फर्स्ट टर्म a है r की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, राइट। इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिख रहा है देखो, है ना। अब यहाँ पे भी एक अच्छी बात भी हो गई ना, इसमें एक फायदा भी हो गया हमारे को, ठीक है। मैं जानता हूँ इसी सीरीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसी सीरीज को अगर हम लिखना चाहें तो वी कैन लाइक डू इट लाइक दिस आल्सो, ठीक है। अगर लिखना चाहें ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस आर, राइट। अच्छा प्लस के अंदर कितना यहाँ पे लिख रहे हैं, अच्छा ये तो माइनस होगा एक और, ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने से हमारे को ये फायदा हो जाएगा कि ये माइनस का होगा, है ना, और ये भी माइनस का होगा, है ना। चलो यहाँ माइनस यहाँ माइनस, यहाँ पर a प्लस में कितना n माइनस 1 इंटू डी इंटू में आर की पावर n। अच्छा ये जो कुछ भी बन रहा है हमारे पास में s इंटू 1 माइनस आर बन रहा है, हमारे को s की वैल्यू निकालने से मतलब है s की वैल्यू जो निकलने वाली है a अपॉन में 1 माइनस आर, देखो मैच कर गया, मैच कर गया, है ना। अच्छा प्लस में कितना, प्लस में d इंटू में 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में नीचे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, देखो ये भी मैच कर गया ना, ये वाला पार्ट भी। अच्छा माइनस में इधर कितना a प्लस में कितना n माइनस 1 इंटू d इंटू में आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, क्या ये वाला पार्ट भी मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया। तो अब ये सब यहाँ से बना है ना, क्या कहते हो काम खत्म, है ना। तो ये जो कुछ भी हमने करा ये क्यों करा सर, क्यों आखिरकार हमने इतना टाइम वेस्ट करा, इसकी तरह सीधे चलते तो ज्यादा आसान था, नहीं कतई नहीं कतई नहीं कतई नहीं, मेरे को इस जगह पे आके ही जाना था। अब आज में सर ये दूसरा वाला फार्मूला कैसे बना, आर की जगह बना के देख, सीरियसली खुद ही बन जाएगा, आर की जगह जैसे तू बना के ना तो तेरे को अपने आप दिखने लग जाएगा कि काम बन गया सर, है ना।
कैसे? आर की जगह 1 ऊपर ही रख देना, नीचे मत रखना, नीचे रखने नहीं देगा तेरे को कोई, यहां नहीं रखने देगा, यहीं रख देना, यहीं, ये एक एपी बन जाएगा, तेरा क्वेश्चन हो जाएगा साहब, ठीक है? अच्छा है ना, आगे बढ़े हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। क्या भाई, अब जैसे अपने को सीरीज है ना, अब सीरीज को समझना, हमारे पास देखा ये एक सीरीज है, इसको समझेगा ना, समझने की कोशिश करना। अगर मेरे से किसी ने इसका सम मांगा तो मैं s लिखूंगा, 1 प्लस में कितना 2x लिखूंगा, प्लस में कितना लिखूंगा 3x स्क्वायर लिखूंगा, प्लस में कितना लिखूंगा 4x क्यूब लिखूंगा, और ये क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है तो मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। फिर मैं वापस जानता हूं हर बार मेरी किससे मल्टीप्लाई हो रही है, x से, सही बात है, हर बार x x x की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये कि हर बार मेरा जीपी में x की मल्टीप्लाई हो रही है ना, ऐसे। तो मैं इस पूरी कहानी को लिखूंगा x into x, ठीक है, x टाइम x, x से गुणा करूंगा, x से गुणा करती 1 की x से गुणा करती x सीधा लिखूंगा, जानबूझ के टेढ़ा, इसकी 2x स्क्वायर यहां लिखूंगा, 2x स्क्वायर प्लस में 3x क्यूब एंड सो ऑन। अब मैं माइनस करूंगा, अगर मैं माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 टाइम x, है ना, ये हो गया काम खत्म। अच्छा, यहां से घटाने पर 1 बचेगा, यहां से घटाने पर x बचेगा, यहां से घटाने पर x स्क्वायर बच रहा है, यहां से घटाने पर x क्यूब बच रहा है, और सो ऑन। भैया बहुत बढ़िया। अब किस्मत अच्छी है कि पूरी ही जीपी है, पूरी एक इनफाइनाइट जीपी दिख रही है, और इनफाइनाइट जीपी का सम होता है 1/1 माइनस r, r की वैल्यू यहां पे x है तो 1/1 माइनस x, यहां पे हमारे पास x माइनस 1 into s बन रहा है, s की वैल्यू फाइनली मैं लिखने वाला हूं -1 अपॉन में कितना 1 माइनस x का होल स्क्वायर, दैट्स माय आंसर। हां भाई, यहां तक किसी को प्रॉब्लम आई हो तो बताइए। हां भाई, हां, अच्छा ओके, एक चीज और मेरे से एरर हुई, उसको भी ठीक कर देता हूं, जस्ट अभी देखिए मैंने, ठीक है, हां, और वो क्या है, बहुत सिंपल है, उसको भी ठीक कर देता हूं। यहां हो जाएगा 1 माइनस x टाइम, है ना, s को लेने पे यहां पर हो जाएगा 1 माइनस x और यहां पे हो जाएगा s, तो ये फाइनली हमारा आंसर हो गया, राइट है। अच्छा ध्यान रखना हमेशा, जो नॉर्मली अगर आप में से किसी की नजर कभी पड़ जाए ना, तो ये प्रोमिनेंट है ना, प्रोमिनेंट सीरीज है, कुछ प्रोमिनेंट सीरीज बता रहा हूं जो आपके दिमाग में रखना है, जो काम आएगी सीधा आपके एग्जामिनेशन में। एक तो जैसे ये अपन लिखना 1 प्लस 2x प्लस में कितना 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 4x क्यूब एंड सो ऑन, ये सब का सम हमने अभी निकाला था 1 अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। कभी कभी सीरीज ये ना मिलकर मिलती है x प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x क्यूब प्लस में 4x की पावर 4 एंड सो ऑन मिलती है, फिर ना ऊपर और नीचे में सिर्फ x की गुणा हो रही है और इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा, तो इसका सम हो जाएगा x अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर। ये अगर आपको याद रखना तो बहुत काम आएगा, ठीक है। हां अंशु, हां अंशु, एग्जैक्टली है। तो ये दो सीरीज है तो याद रख लोगे तो आपके काम आएगी ये चीज है ना, इसको याद रखने की कोशिश करना, कॉपी में ऐसी जगह रख लेना जहां पे काम आ जाए ना, इसको रिमेंबर है ना, इसको याद रख लेना, ठीक है, काम आती है ये चीज है। सेकंड कुछ और भी है गिवन दैट s इज दिस, अच्छा इन्होंने यही चीज को सॉल्व करा होगा, गॉट इट, ठीक है, तो ये अपनी तरफ से आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ओके। उम्मीद है आप में से सभी को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, जल्दी से देख लें जल्दी से, है ना। अगर भाई क्वेश्चन को देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में क्या दिख रहा है भाई, है ना, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दिख रहा है कि a1 a2 a3 एपी में है और ऊपर की तरफ कुछ सिग्मा, सिग्मा में देखा है कितना ar और अपॉन में देखा 2 की पावर और ये बराबर में देखा 4, r की वैल्यू देखिए 1 से लेकर इनफिनिट, ठीक है। तो कहता है 4a2 किसके बराबर होगा, 4a2 किसके बराबर होगा। इसमें यहां पे क्लियर बता रखा है कि, और साथ में ये भी बता रखा है कि a1 a2 a3 ये सब किसमें एपी में, ये सब किसमें देखे एपी में देखे, है ना। अच्छा, अगर ये सब एपी में देखे हैं, है ना, तो क्वेश्चन में आप सामने वाले ने क्या दिया, ar अपॉन 2 टू द पावर। बड़े ही धैर्य के साथ एक एक चीज को समझते चलते हैं। देखो सब पहली चीज जो समझ में आती है ना वो ये कि सामने वाले ने ar बोल दिया है, ar बोल दिया मतलब एक तरह से मेरे लिए an बोल दिया है। an का फार्मूला होता है a + n - 1 * d, तो इसका फार्मूला हो जाएगा a1 प्लस में r - 1 * d। इसको लेकर के किसी तरह का कोई मन में भाव हो तो बता दीजिए, ठीक है। ये बराबर में देखा 4, हां भाई, यहां तो किसी तरह का कोई इशू तो बता दीजिए। आई एक्सपेक्ट कि यहां तक तो आप में से किसी को भी कोई परेशानी नहीं रही होगी, हां। अब सिग्मा में आगे चलता हूं, इसको मैं लिख रहा हूं a - d, ठीक है, प्लस में dr। बहुत ध्यान से देखना, जो जब मैं आपको कहूं ध्यान से, मतलब पूरे कान हाथ पैर के बाल सब एकदम मस्त स्ट्रेट वहीं देखने चाहिए। ऐसी चीजें देखने को मिलती है क्योंकि ना रेयरेस्ट क्वेश्चंस है, रेयरेस्ट क्वेश्चंस है, वेरी मच अवेलेबल इनटू नॉर्मल बुक्स, नॉर्मल बुक्स में देखने को नहीं मिलते, ठीक है। बड़े बड़े ध्यान से सुनना है, ये अपने पास में बन गया। अब इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये मेरे को दो तरफ लेके जा रहा है, एक तरफ लेके जा रहा है a1 माइनस d अपॉन में 2 टू द पावर r की तरफ लेके जा रहा है, एक तरफ ये मुझे लेके जा रहा है, ठीक है, d को करवा दिया इसने बाहर और सिग्मा में दिखा रहा है r अपॉन में 2 टू द पावर, और ये सब का सम 4 दे रखा है। अभी तक मुझे पूरी कहानी में यही समझना है, क्या कहते हो आप, क्या आप में से सभी को ये वाली बात यहां तक पकड़ में आ गई कि हां सर ये वाली बात यहां तक तो बराबर है। अच्छा, इसमें भी एक और मस्त बात आपको ये बताना चाहता हूं कि जैसे इसने d को पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि ये सिर्फ r को जानता है, r इज इक्वल टू 1 से लेकर इनफिनिट, ये भी r इज इक्वल टू 1 से लेकर इनफिनिट को जानता है, तो इसने भी अगली लाइन के अंदर a1 माइनस d को बाहर कर दिया और सिग्मा में छुड़वा दिया 1 अपॉन में 2 टू द पावर r को, और r की वैल्यू देखिए 1 से लेकर इनफिनिट, इसको कर दो साइड, यहां पे d को कॉमन ले लिया गया और यहां पे r अपॉन में 2 टू द पावर जिसके बारे में अभी विचार करेंगे 1 से लेकर इनफिनिट, और इसका आंसर देखा 4। समझने का प्रयास करना बहुत जबरदस्त तरीके से, राइट है। उम्मीद है कि आप r की वैल्यू करके 1 करना चाहते हो, तो मैं एक बार जरा यहां समझा लेता हूं इस चीज को, ठीक है। उम्मीद है कि आप में से हर एक बंदा ये बात समझता है कि 1 अपॉन में 2 टू द पावर r क्या होता है, r की वैल्यू 1 से लेकर इनफिनिट, जब आप 1 रखोगे 1/2, अगला रखोगे 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन, तब आप इसे सॉल्व करके 1 - 1/2 आंसर विल बी 2, ठीक है। तो इस सब का सम तो हो गया 2। तो फिलहाल ये मेरे पास में लिखा हुआ है a1 - d * 2, इसको तो कर दिया मैंने साइड में, राइट है। आप तुक्के मार के भी इतना फास्ट आंसर नहीं लगा सकते, जिस स्पीड से आप आंसर लगाएं वो बिल्कुल गलत तरीका, सीखिए प्लीज। अब ये d को समझना, अब जो d है ना उसको समझते हैं ना, d है ना, ये तो हो गया फर्स्ट। अब सेकंड को बताते हैं। सेकंड को अगर अपन बात करते हैं r अपॉन में 2 टू द पावर r की वैल्यू देखिए 1 से लेकर इनफिनिट, जब आप इसमें 1 रखेंगे ना तो इट विल लुक लाइक 1 अपॉन 2, फिर अगला दिखेगा 1 अपॉन, नहीं अगला दिखेगा आपको, अगला दिखेगा आपको 2, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई एक्सपेक्ट वैसे तो कई बच्चों को बहुत फास्ट समझ में आती है, 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर, 3 अपॉन में 3, 2 का क्यूब, 4 अपॉन में 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। लेकिन मुझे यहां पर हल्की सी फीलिंग आ रही है जैसे किसी ने लिखा हो ये तो मेरे को x दिखने लग गया, पता नहीं क्यों, है ना। ये मुझे अब 2x दिखने लग गया, 2x स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी, राइट है, राइट है। और मुझे ये 3x क्यूब दिख रहा है और मुझे ये 4x पावर 4 दिख रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों मेरे को फीलिंग आ रही है। और ये मैंने जस्ट अभी बताया था x अपॉन में 1 माइनस x का होल स्क्वायर इसका सम होता है, मतलब इसका सिग्मा हो जाएगा कितना, अगर मैं r की जगह x की जगह 1/2 रखता हूं तो 1 - 1/2 का होल स्क्वायर, बोले तो यहां से जाएगा 1/4, तो 1/2 बटा 1/4, मतलब मेरी तरफ से आंसर ये 2 है ना, 2, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2, इसका मतलब ये भी 2 है, तो भाई ये भी 2 हो गया, है क्या कहते हो आप? सोच लो एक बार जरा, हल्के मन से पूरे मतलब दिमाग लगा करके एक बार जरा विचार कर लो कि ये सब क्या हो रहा है वगैरह वगैरह, है ना। तो फिर अपन उसके बाद चलते हैं आगे, है ना। यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 है, a की वैल्यू 1/2 दैट इज 1 बेसिकली, ये अगर 1 हो रहा है तो यहाँ पे 1 हो रहा है, हां यहाँ तक सही है, ठीक है। देखो अब पकड़ा किसी ने, मैं जब मैं आपको दिखा रहा था तो आपको देखते देखते मेरे वहां पे नजर पड़ी, मैंने कहा यार 1/2 की सीरीज, मतलब मेरे एक्चुअली मेरे दिमाग में क्या सेट है, मेरे दिमाग में सेट है, और उसी से मैंने ये भी बोला, देखो कभी तब्दील देखा, मैं तो इसको देखा भी नहीं था, मेरे दिमाग में सेट है 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब, ऐसा अगर इनफिनिट सीरीज हो तो इसका आंसर 1/2 - 1 मतलब 1 होता है। जैसे 1/17 1/17 का स्क्वायर 1/17 का क्यूब, इसमें फार्मूला नहीं लगाता मैं, इसका आंसर सीधा 1/17 - 1 माने 1/16 बोल के निकल जाता हूं, काम खत्म, सीधा एक वन लाइन का आंसर देता हूं और फिनिश कर देता हूं। तो सेम वे मैंने इसमें भी यही किया, मैंने इसको बंद कर, मेरे को लगा यार इसका आंसर 1 होना चाहिए, मैंने कहा गलती करी, तो मेरे को दिख गया 1 होना चाहिए। फिलहाल इस बात में ये मेरे को फाइनली ये बराबर में 4 दिख रहा है। अब मैं इसको और संभाल रहा हूं तो मुझे a1 + d बराबर 4 दिख रहा है, लेकिन आप में से कई बच्चे तो जानते हैं कि a1 + d खुद a2 होता है, तो इसका मतलब a2 बराबर 4 हो गया। अगर a2 बराबर 4 हो गया तो क्वेश्चन वाले तो 4 a2 तो मांगा था, तो 4 * 4 मतलब आंसर विल बी 16, ये आंसर हो गया। सर मैं एक्सपेंड करके बनाया तो एजीपी जिसमें लास्ट में a2 बराबर 4 आ गया, नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वो रास्ता भी बिल्कुल सही है। मेरे को ये सिखाना था, ये सिखाना था मेरे को, बेसिकली ये चीज सिखानी थी बस मेरे को कि एजीपी में आप इसको बहुत केयरफुली फोकस करना कि यार ये कुछ नई चीज सीख रहे हैं अपन,
ठीक है, और मैं आपको बहुत एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर ये पिटेगा, बहुत बहुत बुरी तरह से इसके क्वेश्चन होंगे, आपको समझ में आएगा क्या गजब चीज है। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन देखा, ये बराबर 8 दे रखा है, अगर ये बराबर 8 दे रखा है तो देखो इसने मतलब एक तरह से हमारे को एसएन दे रखा है बॉस, ये एसएन दे रखा है, मैंने सम दे रखा है 8, अगर सम 8 दे रखा है तो मैं भी अपनी तरफ से सम कैसे निकालूंगा, सम निकालूंगा 3 प्लस में 1/4 इंटू में 3 प्लस b। ठीक है, यहां पे दिख रहा है 1/4 का स्क्वायर और यहां दिख रहा है कितना 3 प्लस 2b एंड सो ऑन, ये अप टू इनफिनिट टर्म्स है, तो मैं जानता हूं हर बार मेरी 1/4 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1/4 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं s/4 लिख दूंगा, s/4 लिखते हो जाएगा 3/4 है ना, s/4 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, s/4 लिखते हो जाएगा 3/4 है ना, s/4 और यहां हो जाएगा 3/4 और यहां हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर, 3 प्लस 2d 3 प्लस d/4 का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट चलता रहेगा। अब मैं इसमें से इसको घटा दूंगा, तो जैसे मैं इसमें से इसको घटाऊंगा 3s/4 आ जाएगा, यहां से बचेगा 3, यहां से 3/4 3/4 कट जाएगा, यहां से बचेगा d/4, यहां से बचेगा 3/4 का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर d/4 का स्क्वायर बचेगा। अब ये वाला में d/4 का क्यूब बचेगा एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट, यहां से इनफिनिट टर्म्स की जीपी चलोगे, तो यहां से मैं d कॉमन भी लेता हूं, तो ये हो गया 1/4 1/4 का स्क्वायर 1/4 का क्यूब, और अभी मैंने जो फंडा सीखा तो इसके उससे इसकी वैल्यू मुझे d/3 आती दिख रही है, तो ये हो गया 3s/4 बराबर में इतना। राइट है, राइट है, राइट है। तो फिलहाल हमारे को चाहिए s, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू में 3 प्लस में d/3, लेट्स मल्टीप्लाई फर्स्ट, तो s की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 से 3 कट गया 4 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4d/9। ठीक है, और यहां से इसकी वैल्यू बता रहा है कितना 8, क्वेश्चन वाले ने इसकी वैल्यू 8 बता के, तो 4d/9 इज इक्वल टू में रह गया 4, 4 से 4 काटने तो d की वैल्यू 9 आ गई है भाई। दोबारा से देख लेना पूरी कहानी को, क्या क्या किया, एक एजीपी सीरीज थी हमारे पास में इनफिनिट टर्म्स की, उसको हमने एस मान लिया, फिर सम कैसे निकालते हैं, वही सीरीज लिखते हैं, हर बार उसकी आर से गुणा करते हैं, आर से मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में माइनस कर देते हैं। राइट है, माइनस करते हैं तो एस में से s/4 घटाया 3s/4 बच गया, 3 में से 0 घटाया 3 बच गया, यहां से जब आप इसमें से इसको घटाएंगे, देखो इसको खोलना घटाना 3/4 कट जाएगा, d/4 बच जाएगा। इसी तरह से जब इसे खोल के इसमें से घटाओगे ना तो 3/4 का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर कट जाएगा, 2d/4 के स्क्वायर में से d/4 का स्क्वायर घटाने पे ये बचेगा और ऐसी सीरीज मिल जाएगी। आपको पता है ये जीपी सीरीज है, और वो भी कैसी इनफिनिट जीपी की सीरीज है, इनफिनिट जीपी की सीरीज के अंदर अगर आपने d कॉमन ले लिया तो इनफिनिट जीपी का सम निकाल लेना, वो ये आ जाएगा, और ये सॉल्व करने पे फाइनली s की वैल्यू इतनी निकल जाएगी, ये सरकार ने 8 दे के d की वैल्यू 9 आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से करना है, याद करके ना, तो आपको ये जो सही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन तो नहीं पता, लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करके देखना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, s इक्वल टू में 1 प्लस 2/3, देखो क्या हर बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हर बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, देखो जरा क्या हर बार एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रही है, ये 4 है। ठीक है, एंड सो ऑन, है ना भाई, कर लोगे इसके आगे का? हाँ बिल्कुल अंशु, ठीक है, क्या आप ये इसके आगे का कर लेंगे? ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे देके जा रहा हूं। ठीक है, ओके चलो। अच्छा वो सीरीज सर वो तो सीरीज कौन सी है, 1 + 2x वाली सीरीज है क्या? 1 + 2x नहीं है, ये वाली जरूर मैच कर जाएगी तुम्हारी, ये वाली शायद थोड़ी बहुत मैच कर जाएगी। हाँ अरे अनमोल, वो पॉसिबल होता तो मैं आपको करवा ही देता ना। हाँ ना, ओके चलो बस, हाँ चलिए नेक्स्ट। अच्छा हितेश, मैं उसको सेट करता हूँ और बेटर करता हूँ। ठीक है, हम अपनी तरफ से जो तुम्हारी उसमें गड़बड़ हो रही है उसको ठीक करते हैं। ठीक है, मैं उसको ठीक करता हूँ। हाँ हितेश प्रजापत, मैं उसको ठीक करता हूँ, जो मेरे को भी समझ में आ रहा है कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, उसको ठीक करते हैं। ठीक है, हाँ ओके भाई। हाँ अच्छा, इसमें एक और चीज बता दूं कि मैंने वो सीक्वेंस वाली है ना जो रिपीट हुआ है ना, अपलोड करवा दी आपको, एक मिनट कटना नहीं। आप में से किसी बच्चे ने अगर भाई देखा हो तो आपके उसमें सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की अपने पास में, ठीक है, अपलोडेड है आई थिंक, एक मिनट मेरे को भी देख लेना। कल के दिन में मैंने शीट अपलोड करवाई थी, आपको याद हो तो? हाँ शीट तो अपलोड कराई थी, एक मिनट जरा उसमें से भी देख लेते हैं। ठीक है, पेन देना। हाँ शीट में एक्सरसाइज 1 जो है ना अपनी, उसमें 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन देखना, 1 से लेकर के 10 तक के, इसके सिवा 16 क्वेश्चन, 16 17 18 ये भी देख लेना एक्सरसाइज 1 में। ठीक है, एक 19 20 भी क्यों छोड़ा था, इन्हें भी सल्टा लो। ठीक है, ये तो हुआ O1 के अंदर हमारा ये काम हो गया। अब O2 में दिमाग लगा लेते हैं, ये तो हो ही जाएंगे आपसे क्वेश्चन। O2 की बात करें तो O2 में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप पहले 4 क्वेश्चन कर लो, बहुत है, 1 से लेकर के 4 तक, यही बहुत होगा आपके लिए, ये भी होमवर्क हो गया आपके लिए। हाँ हाँ हाँ, तो आप में से कोई भी बच्चा जो भी आप में से करना चाहते है कर सकता है। ठीक है।